नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना वायरस बढ़ता हुआ ही जा रहा है, लेकिन आज मैं आप सभी को इस कोरोना वायरस से एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूं, जिसमें अब राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर कोरोना से लेकर के सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि इसी बीच 99% संक्रमित लोग ऐसे हैं जो सही हो रहे हैं और 0.0 कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी इससे मृत्यु हो रही है। लेकिन जो 99% लोग ऐसे हैं जो कोरोना से प्रभावित हैं, उनके अंदर सामान्य से कोरोना के लक्षण देखने को मिले हैं, जिनका मात्र 3 से 4 दिन के अंदर उपचार होकर के वापस उनकी नेगेटिव रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस अभी इतना नहीं है, लेकिन आप सभी अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे और उचित दूरी और मास्क का प्रयोग करेंगे तो आप सभी इस कोरोना वायरस से बच भी सकते हैं। वहीं साथ ही साथ एक और बात बताता हूं आप सभी को कि जयपुर के अंदर मौतों की दर की बात करें तो जयपुर के अंदर मौतों की दर का आंकड़ा 0.66% है। वहीं अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर 1.10% है, तो अलवर के अंदर 0.31% है और भीलवाड़ा के अंदर 1.12% मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। यानी कि 100% में से मात्र 1% या 1 से कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी इस वायरस से मृत्यु हो रही है और बाकी सभी रिकवर भी हो रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को अगर हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों से अवगत भी करवा देते हैं। राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 14,468 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 59 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है और अब एक्टिव केस राजस्थान के अंदर 1,07,157 अभी भी मौजूद है। वहीं हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल केस कम आए हैं, लेकिन अभी भी यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। आप सभी को बता दूं कि 2317 लोग कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि इसी बीच अगर हम मौतों के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर मौतों का आंकड़ा बहुत ही कम रहा है, 0.66% तक। वहीं इसी के चलते हुए जो लोग अभी भी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल 4,251 लोगों के चालान काटे गए हैं और जिनसे 6.83 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। यह चालान की राशि है जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य चीज़ों की बताई जा रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि आज बिजली कटौती कई जगह पर की जा रही है। 3 अलग अलग समय पर कटौती अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है, जिसमें 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, यानी सुबह के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नाहरी का नाका और चंद्रशेखर की बगीची के क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी। तो वहीं ऐसे ही कई क्षेत्रों के अंदर समय को निश्चित किया गया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक, सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 4 बजे तक और सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के 5 बजे तक अन्य कई जगह पर बिजली कटौती आज की जा सकती है। तो आप सभी अगर बिजली कटौती हुई तो अपने अपने क्षेत्र में बिजली विभाग से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने बजे तक बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि राजस्थान और बेंगलोर इन दोनों के बीच में कल आईपीएल का मुकाबला खेला गया था, जिसके अंतर्गत बेंगलोर ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है। पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 177 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं, लेकिन जब बेंगलोर खेलने उतरी तो बेंगलोर ने यह लक्ष्य बिना विकेट खोए ही हासिल कर लिया है। बेंगलोर ने 181 रन बनाए, वो भी 16.3 ओवर में ही, और जीत हासिल की है 10 विकेट से। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पैडिकल की रही है, जिन्होंने कल शतक भी जड़ा है और 101 रन कल बनाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने 72 रन बनाए हैं और यह दोनों ही खिलाड़ी नाबाद भी
रहे हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए जेटीए दबोचा गया है। तो वहीं बाड़मेर के सिवाना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले 4 दुकानदारों के खिलाफ में चालान काटे गए हैं और उन्हें सील किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर शनिवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एसडीएम गोपाल जांगीड़ ने वीकेंड कर्फ्यू की पालना में लालसोट कस्बे कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 4 दुकानों को सील किया है। वहीं लालसोट पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे 39 लोगों के चालान काटे और 5600 रुपए का जुर्माना भी किया है। साथ ही आपको बता दूं, वीकेंड कर्फ्यू की पालना में शनिवार को लालसोट कस्बे में 2 टीमों ने फ्लैग मार्च किया। उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीड़ के नेतृत्व में लालसोट कस्बे की सब्जी मंडी से होकर बोली बाजार, खुमारपाड़ा, झंडा चौक, अस्पताल रोड फ्लैग मार्च करती हुई बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक किया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मीणा, लालसोट सीआई राजवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में दूसरी टीम ने कौथून रोड से फूले सर्किट पर फ्लैग मार्च करते हुए बिना मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे 39 लोगों का चालान काटकर उन पर 5600 रुपये का अर्थदंड किया है। फ्लैग मार्च के दौरान लालसोट नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक बनवारी लाल ने लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर लोगों को बढ़ने कोरोना संक्रमण से सतर्क किया। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपनिवेशन कार्यालय में आग लग चुकी है। आग से नाचना उपायुक्त रीडर का कमरा जला है। तो वहीं कमरे में रखे दस्तावेज जल करके राख हो चुके हैं। रीडर कक्ष में आग के चलते हुए कई सवाल खड़े हुए हैं और रिकॉर्ड में पूर्व में किए गए थे सीज। तो अधिकारी व पुलिस अभी जांच में जुटे हुए हैं। वहीं बारां जिले के अंदर हिंदू सुरक्षा समिति के द्वारा धरना दिया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बारां जिले के छपड़ा में चाकूबाजी हुई। हिंदू दुकानों में लूटपाट, आगजनी की घटना। हिंदुओं की गिरफ्तारी व चमन चक्र तोड़ने और मुस्लिम अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए बारां नगर में घरों के बाहर हिंदुओं ने शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से 8:15 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। इसमें 5000 हिंदू परिवारों ने अपने घर के चौखट पर आकर 15 मिनट तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना दिया है। हिंदू सुरक्षा समिति के संरक्षक प्रताप सिंह नागदा ने कहा कि अब की बार हिंदू चुप नहीं बैठेगा जब तक निर्दोष हिंदू भाइयों पे लगे हुए झूठे मुकदमे वापस नहीं होंगे, व्यापारियों को मुआवजा नहीं मिलेगा व जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। इस आंदोलन को हिंदू सुरक्षा समिति दोनों दिन एक नए स्वरूप में हर दिन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू सुरक्षा समिति के संयोजक प्रमोद शर्मा ने व्यापार महासंघ, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती, हास्य क्लब, राणा प्रताप सेवा संघ, योग क्लब, विवेकानंद पार्क सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यदि प्रशासन जल्दी निर्णय नहीं करता है तो समिति द्वारा प्रांत स्तर पर धरना दिया जाएगा। धरने के दौरान हिंदू परिवारों की महिला, पुरुष, युवक युवतियों ने भगवा ध्वज तथा विरोध पट्ट लगा करके आक्रोश प्रकट किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा की है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। इस मीटिंग में गहलोत ने प्रधानमंत्री को खबर पढ़ के सुनाई जिसमें राजस्थान में अन्य राज्यों से ज़्यादा एक्टिव केस होने के बावजूद रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के कम आवंटन की बात कही गई है। गहलोत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुकाबले राजस्थान में एक्टिव केस ज़्यादा है। इन राज्यों के मुकाबले राजस्थान में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का आवंटन भी कम है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जब कहा कि एक्टिव केस ज़्यादा तो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कम क्यों है,
उन्होंने पीएम से ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन देने की मांग की और गहलोत ने 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए फ्री होना चाहिए। केंद्र सरकार को उम्र के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को 60 वर्ष, 45 वर्ष और अब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए एक ही नीति अपनानी चाहिए। राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन भले ही न मिले, लेकिन शराब के शौकीनों को दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी और राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्तियां और बढ़ाई थी। इस गाइडलाइन में प्रदेश की शराब की दुकानें, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में राजस्व विभाग से अलग अलग आदेश जारी करने का उल्लेख किया था। राजस्व विभाग ने आज शनिवार को आदेश जारी करते हुए शराब की दुकानों को सब्जियों की दुकानों को खोलने के लिए दिए समय के अनुसार ही खोलने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं आई। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 15,358 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को यह संख्या 14,668 थी, यानी शुक्रवार को पूरे देश में गुरुवार के मुकाबले 690 मामले ज़्यादा आए हैं। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64 लोगों की जान भी गई है और गुरुवार को 59 लोगों की मौत हुई। अलग अलग शहरों के लिहाज से कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखे तो जयपुर में संक्रमण बाकी शहरों के मुकाबले अब भी तेज है। गुरुवार को जयपुर के 24 घंटे के दौरान 2317 नए संक्रमित मिले थे, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 3036 तक पहुंच गया। बाकी शहरों में जोधपुर में 1711, अजमेर में 601, बीकानेर में 612, कोटा में 1051 और उदयपुर में 923 कोरोना के मामले सामने आए हैं। पाली जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी और प्रकोप को और खौफ के बीच जहां प्रशासन महामारी की चेन की कड़ी में काटने के लिए महीने भर से जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिले भर में हर कोई इस महामारी से बचने के लिए अपना योगदान दे रहा है, तो वहीं पाली पैटिंग्स चित्रकार और पेंटर संघ के तत्वाधान में एक अनोखी और सुंदर मिसाल पेश की जा रही है। पैटिंग्स एसोसिएशन द्वारा जिले के हर बड़े मुख्य चौराहे, जिला मुख्यालय के व्यस्त चौराहे और आबादी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सड़कों पर पेंटिंग्स बना करके कोरोना बचाव के उपायों और सावधानियां रखने को दर्शाया जा रहा है। इन पेंटिंग्स एसोसिएशन द्वारा आज मुख्य सूरजपोल चौराहा, गांधी मूर्ति, मुख्य बस स्टैंड, अंबेडकर सर्कल, इंदिरा नगर, व्यस्त चौराहे पर बड़ी बड़ी कोरोना बचाव पेंटिंग बनाई गई और सावधानियों को बरतने के आह्वान किए जा रहे हैं। इन पेंटर्स द्वारा अपनी कलम के द्वारा शहरवासियों एवं जिलेवासियों को सावधानी रखने का आह्वान किया जा रहा है और अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से करोड़ों के खौफनाक दृश्य को दर्शाया जा रहा है और कलम के माध्यम से कोरोना के खौफ में शहरवासियों को सावधानी रखने का आह्वान किया जा रहा है। विशेष तौर से मास्क का अनिवार्यता पालन एवं 2 गज की दूरी को अपनी कलम के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, जो यकीनन एक सुंदर प्रयास है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखराम बाना का निधन हो चुका है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखराम बाना का निधन हुआ। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे सुखराम बाना, तो वहीं बाना वर्तमान में थे सरदार शहर पंचायत समिति के उप प्रधान। भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर भी दौड़ गई। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले 4 दुकानदारों के खिलाफ में चालान काटे गए हैं और उन्हें सील किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर शनिवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एसडीएम गोपाल जांगेड़ ने वीकेंड कर्फ्यू की पालना में लालसोट कस्बे कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 4 दुकानों को सील किया है। वहीं लालसोट पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे 39 लोगों के चालान काटे और 5600 रुपये का जुर्माना भी किया है। साथ ही आपको बता दूं, वीकेंड कर्फ्यू की पालना में शनिवार को लालसोट कस्बे में 2 टीमों ने फ्लैग मार्च किया। उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़ के नेतृत्व में लालसोट कस्बे की सब्जी मंडी से होकर बोली बाजार, खुमारपाड़ा, झंडा चौक, अस्पताल रोड फ्लैग मार्च करती हुई बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक किया है।
वहीं दूसरी ओर पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मीणा, लालसोट सीआई राजवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में दूसरी टीम ने कौथून रोड से फूले सर्किट पर फ्लैग मार्च करते हुए बिना मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे 39 लोगों का चालान काटकर उन पर 5600 रुपये का अर्थदंड किया है। फ्लैग मार्च के दौरान लालसोट नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक बनवारी लाल ने लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर लोगों को बढ़ने कोरोना संक्रमण से सतर्क किया। वहीं कोटपुतली से बड़ी खबर सामने आई है। कोटपुतली के गठवाड़ी के अंदर जमवा रामगढ़ उपखंड में मिले हैं कोरोना मरीज। रायसर चौकी प्रभारी, पीएससी प्रभारी सहित 24 पॉजिटिव सामने आए और पूरा स्टाफ आने से हड़कंप मच चुका है। गुरुवार को लिए गए थे सैंपल। वही खबर फागलिया से सामने आ रही है, जहां पर फागलिया के गंगासर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। फागलिया के गंगासरा में इस गर्मी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी परेशान हैं। हर साल गर्मी के मौसम में न जाने कितने पक्षी प्यास और हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। हम यदि एक छोटी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मानवता दिखाएं और अपने घर, दुकान में आने वाले पक्षियों के लिए पानी और आश्रय का प्रबंध करें, तो गर्मी के कारण होने वाले पक्षियों की मौत में काफ़ी कमी आ सकती है। इस अभियान को गंगासरा के लोगों ने काफ़ी सहयोग करते हुए गर्मी के दिनों में अपने दुकानों के आगे पक्षियों के पानी की व्यवस्था की थी। मौके पर पर्यावरण प्रेमी समस्त दोस्त मौजूद भी रहे हैं। गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी परेशान हैं। हर साल गर्मी के मौसम में न जाने कितने पक्षी प्यास और हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। हम यदि एक छोटी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मानवता दिखाए और अपने घर व दुकान में आने वाले पक्षियों के लिए पानी व आश्रय का प्रबंध करें, तो गर्मी के कारण होने वाली पक्षियों की मौत में काफ़ी कमी आ सकती है। यह अभियान का गंगासरा के लोगों ने काफ़ी सहयोग करते हुए गर्मी के दिनों में अपने दुकानों के आगे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की थी। मौके पर पर्यावरण प्रेमी समस्त दोस्त मौजूद रहे और आगे भी हम सुबह का रोज़ाना पानी डालेंगे और अपने दोस्तों को सभी को बताएंगे कि आप दोस्त पानी का परिंदा लगाओ। हर घर, हर गांव, हर गली पक्षियों के लिए सहयोग करो। यही मानवता है, यही धर्म है। दिनेश बिश्नोई, गंगासरा से। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। रामगढ़ पचवारे में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान वीकेंड कर्फ्यू की पालना में कस्बे का बाजार बंद रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कस्बे में मेडिकल और दूध की दुकानें ही खुली रहीं। एसडीएम सरिता मल्होत्रा ने वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी भी दी है और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सामान्य का मूल्य से अधिक पैसा वसूलने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। शिकायत आने पर गुटखा बीड़ी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानें सीज की जाएंगी और उपखंड अधिकारी की 2 टीमें वीकेंड कर्फ्यू की कर रही हैं मॉनिटरिंग। साथ ही साथ नायब तहसीलदार धन्नालाल की टीम बेवजह घूमने वालों को चालान थमा रही है। वहीं थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा की अगुवाई में पुलिस दिन भर वीकेंड कर्फ्यू का जायजा भी ले रही है। तो पुलिस 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू की पालना में क्षेत्र का जायजा ले रही है। राजस्थान सरकार की वीकेंड कर्फ्यू की क्या स्थिति है? राजस्थान सरकार की सही गाइडलाइन पालना की जा रही है। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत कस्बे के अंदर गश्त जारी है। सरकार के आदेशों की पालना की जा रही है। दुकानें सभी बंद हैं। जो दुकान खुली पाई गई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन तक यही स्थिति रहेगी? हाँ, ये 2 दिन तक स्थिति यही रहेगी। तो इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दुकानें नहीं खुलेगी 2 दिन के अंदर? हाँ, नहीं खुलेगी। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक। आपका नाम? विकास से। देश भर में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए सिकंदरा में जन अनुशासन पखवाड़ा एवं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे बनिया वर्ग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना सिकंदरा ने बड़ा कदम उठाया है। बिना मास्क के दुकानदारों का चालान किया और साथ ही अन्य दुकानदारों को
लॉकडाउन का पालन करने की चेतावनी भी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा की है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। इस मीटिंग में गहलोत ने प्रधानमंत्री को खबर पढ़ के सुनाई, जिसमें राजस्थान में अन्य राज्यों से ज़्यादा एक्टिव केस होने के बावजूद रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के कम आवंटन की बात कही गई है। गहलोत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुकाबले राजस्थान में एक्टिव केस ज़्यादा है। इन राज्यों के मुकाबले राजस्थान में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का आवंटन भी कम है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जब कहा कि एक्टिव केस ज़्यादा तो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कम क्यों है, उन्होंने पीएम से ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन देने की मांग की। और गहलोत ने 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए फ्री होना चाहिए। केंद्र सरकार को उम्र के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को 60 वर्ष, 45 वर्ष और अब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए एक ही नीति अपनानी चाहिए। राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन भले ही न मिले, लेकिन शराब के शौकीनों को दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। और राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्तियां और बढ़ाई थी। इस गाइडलाइन में प्रदेश की शराब की दुकानें, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में राजस्व विभाग से अलग अलग आदेश जारी करने का उल्लेख किया था। राजस्व विभाग ने आज शनिवार को आदेश जारी करते हुए शराब की दुकानों को, सब्जियों की दुकानों को खोलने के लिए दिए समय के अनुसार ही खोलने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं आई। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 15,358 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को यह संख्या 14,668 थी, यानी शुक्रवार को पूरे देश में गुरुवार के मुकाबले 690 मामले ज़्यादा आए हैं। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64 लोगों की जान भी गई है और गुरुवार को 59 लोगों की मौत हुई। अलग अलग शहरों के लिहाज से कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखें तो जयपुर में संक्रमण बाकी शहरों के मुकाबले अब भी तेज है। गुरुवार को जयपुर के 24 घंटे के दौरान 2317 नए संक्रमित मिले थे, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 3036 तक पहुंच गया। बाकी शहरों में जोधपुर में 1711, अजमेर में 601, बीकानेर में 612, कोटा में 1051 और उदयपुर में 923 कोरोना के मामले सामने आए हैं। पाली जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी और प्रकोप को और खौफ के बीच, जहां प्रशासन महामारी की चेन की कड़ी में काटने के लिए महीने भर से जन जागरूकता अभियान चला रहा है। जिले भर में हर कोई इस महामारी से बचने के लिए अपना योगदान दे रहा है, तो वहीं पाली पैटिंग्स चित्रकार और पेंटर संघ के तत्वाधान में एक अनोखी और सुंदर मिसाल पेश की जा रही है। पैटिंग्स एसोसिएशन द्वारा जिले के हर बड़े मुख्य चौराहे, जिला मुख्यालय के व्यस्त चौराहे और आबादी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सड़कों पर पेंटिंग्स बना करके कोरोना बचाव के उपायों और सावधानियां रखने को दर्शाया जा रहा है। इन पेंटिंग्स एसोसिएशन द्वारा आज मुख्य सूरजपोल चौराहा, गांधी मूर्ति, मुख्य बस स्टैंड, अंबेडकर सर्कल, इंदिरा नगर, व्यस्त चौराहे पर बड़ी बड़ी कोरोना बचाव पेंटिंग बनाई गई और सावधानियों को बरतने के आह्वान किए जा रहे हैं। इन पेंटर्स द्वारा अपनी कलम के द्वारा शहरवासियों एवं जिलेवासियों को सावधानी रखने का आह्वान किया जा रहा है और अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से करोड़ों के खौफनाक दृश्य को दर्शाया जा रहा है और कलम के माध्यम से कोरोना के खौफ में शहरवासियों को सावधानी रखने का आह्वान किया जा रहा है। विशेष तौर से मास्क का अनिवार्यता पालन एवं 2 गज की दूरी को अपनी कलम के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, जो यकीनन एक सुंदर प्रयास है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की सुबह की अपडेट की ओर। पूरा देश इस समय लॉकडाउन कोरोना महामारी से जूझ रहा है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रामपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वॉशिंगटन में बाइडेन प्रशासन पर एस्ट्राजेनेका टीका और कई जीवन रक्षक चिकित्सीय आपूर्तियों के साथ अन्य कोविड-19 टीकों को भारत भेजे जाने को लेकर कई वर्गों की तरफ से अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने वालों में शक्तिशाली अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सांसद एवं प्रख्यात भारतीय अमेरिकी भी शामिल हैं। केएल राहुल की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस को 17वें मुकाबले में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा की टीम मुंबई ने पंजाब को 132 रन का लक्ष्य दिया, जिसे पंजाब ने 1 विकेट के नुकसान पर 14 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर तक बुलंद है कि सुभाष नगर स्थित घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी। स्विफ्ट डिजायर कार में आए अज्ञात बदमाशों ने बलराज सिंह को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे और कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,66,10,481 हो गई है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।